सके तो भाई सेथ रॉलिंस डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर कब वापस आने वाला है। भाई सेथ रॉलिंस ने इस बात को खुद से रिवील कर दिया। साथ ही साथ भाई वुमेन्स 2026 का रॉयल रंबल कौन सा सुपरस्टार विन करने वाला ये रिवील हो चुका है। साथ ही साथ भाई 2026 के अंदर और कौन सा सुपरस्टार डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को छोड़कर जाने वाला पूरा लिस्ट निकलकर सामने आ चुका है। भाई वीडियो बड़ा कमाल का। आइए हम शुरू करते हैं, उससे पहले सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग वो सुपरस्टार के बारे में भाई जिनका पत्ता कटने वाला 2026 के अंदर, मतलब 2026 के अंदर वो परमानेंटली रिटायर होने वाला है। तो सबसे पहला नाम भाई एजे स्टाइल का, जो कि इसी महीना रिटायर होने वाला एक हफ्ता बाद। बाकी दिन इसको अगला नाम यहाँ पर बेली का है। बेली भी फाइनली भाई 2026 के अंदर रिटायर हो जाएगा। अगला नाम यहाँ पर बैकी लिंच का है। बैकी लिंच भाई रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2026 के अंदर रिटायर हो जाने वाली है। इसके अलावा भाई ब्रॉक लेसनर जैसे बहुत सारे सुपरस्टार है जिसका नाम आप लोग यहाँ पर ले सकते हैं। पर हाँ, ये 2-3 सुपरस्टार है जो कि कंफर्म भाई रिटायर होने वाले हैं। तो आप लोग ऐसा मान के चलो कि भाई 2026 के अंदर 4 से 5 ऐसे सुपरस्टार है जो कि भाई रेसलिंग से परमानेंटली भाई रिटायर होने वाले हैं। क्या बात करते हम लोग रॉयल रंबल 2026 के विनर के बारे में। तो भाई फिलहाल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भाई रॉयल रंबल 2026 के विनर इस बार लिव मॉर्गन होने वाले हैं। करेंट टाइम में जितना जो रिपोर्ट आ रहा है मैं आपको वही रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भाई डब्ल्यू वाले स्टेफनी और लिव मॉर्गन का मैच करवाने का प्लानिंग कर रही है। लिव मॉर्गन भाई सबसे पहले मस्त रॉयल रंबल विन करने वाला, फिर लिव मॉर्गन भाई रेसलमेनिया के अंदर जाकर स्टेफनी के साथ मैच रेसल करने वाली है। तो देखो यार, फिलहाल के लिए आप लोग इतना मानकर चलो कि एक बियांका ब्लेयर हो गई और एक लिव मॉर्गन हो गई। यही दोनों में से भाई कोई एक सुपरस्टार इस बार का वुमेन्स का रॉयल रंबल विन करने वाला है। बाकी लिव मॉर्गन के बारे में भाई करेंट आप बहुत सारा रिपोर्ट बहुत टाइम से आ रहा था कि लिव मॉर्गन 2025 का रॉयल रंबल को 26 का विन कर सकती है। तो लिव मॉर्गन का करेंट में चांसेस थोड़ा सा ज्यादा, बाकी भाई चांसेस भाई दोनों का बराबर ही है। बाकी आगे बात करते हम लोग बैकी लिंच के बारे में। तो भाई बैकी लिंच ने रिसेंट टाइम इंटरव्यू के अंदर सेथ रॉलिंस के बारे में बात किया कि सेथ रॉलिंस का जो फेक इंजरी का झूठ था वो उनको छिपाना पड़ा, क्योंकि आपको पता है भाई सेथ रॉलिंस समर स्लैम के अंदर मनी इन द बैंक कैश इन करने वाले थे और उससे पहले उनका फेक इंजरी का सच्चाई सबके सामने छिपाना था। बैकी लिंच ने बोला कि उनके रिश्तेदार इतने सारे फोन कॉल कर रहे थे, सेथ रॉलिंस के हेल्थ के बारे में पूछ रहे थे, मैं झूठ बोल रही थी। तो बैकी लिंच बताती कि उस चीज को लेकर उनका सरदर्दी बहुत ज्यादा बढ़ गया था। ऑब्वियस बात भाई सबका परिवार पूछेगा तुम फेक इंजरी करके बैठे हो। तो आप लोग यहाँ पर आइडिया लगा सकते हो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर जो टॉप जो सीक्रेट रहता है भाई, मतलब डब्ल्यू वालों को मतलब छिपाना पड़ता है सुपरस्टार। वैसे आप लोग ये कमाल का फोटो देखो भाई, पता नहीं इस दीवार के ऊपर और कितने सारे सुपरस्टार का पोस्टर टंगने वाला है। वैसे वाकई आगे बात करते हम लोग फिन वेलर के बारे में। तो भाई आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा पर फिन वेलर एक टाइम पर रेस्टोरेंट के टॉयलेट क्लीन किया करते थे पैसा कमाने के लिए। और मैं सही बताऊं तो भाई फिन वेलर को टीएनए के अंदर बहुत अच्छा इनको रेपुटेशन बना, जापान रेसलिंग के अंदर बहुत अच्छा काम किया, पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर कहीं ना कहीं उतना अच्छा नहीं काम कर पाए। वैसे वाकई आगे बात करते हम लोग डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के करेंट चैंपियन के बारे में। तो सबसे पहले आप लोग ये देखो भाई, करेंट में अनडिस्प्यूटेड चैंपियन हमारे स्कॉटलैंड से, अनडिस्प्यूटेड चैंपियन मतलब ड्रू मैकिंटायर, हैवीवेट चैंपियन करेंट अमेरिका से मतलब सीएम पंक। इसके अलावा हमारी टैग टीम चैंपियन मतलब रिया रिप्ली और योशी गाई करेंट हमारी जापान ऑस्ट्रेलिया से है। साथ ही साथ स्टेफनी करेंट में चिल्ली से है। तो बेसिकली न्यूज चैनल वाले ये बताना चाह रहे हैं कि करेंट डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर पूरा ग्लोबल मतलब चैंपियन बन रहे हैं सारे। मतलब पहले के टाइम पर ऐसा होता था कि सिर्फ मतलब अमेरिकन लोग को ही चैंपियन बनाया जाता था, पर आज के टाइम पर पूरा ग्लोबली डब्ल्यू वाले चैंपियन सबको बना रहे हैं। देखो इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि डब्ल्यू वाले भाई आज के टाइम पर बहुत सारे ग्लोबली सुपरस्टार को भी आगे लेकर आ रहे हैं, जैसे हमारे गुंथर हो गए, इसके अलावा ड्रू मैकिंटायर हो गए, योशी गाई हो गए। पर कहीं ना कहीं भाई अमेरिकन लोग के लिए इनके लिए ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर होता है, क्योंकि भाई ऑब्वियस बात है डब्ल्यूडब्ल्यूई अमेरिका के अंदर होता है तो उनको सॉफ्ट कॉर्नर अमेरिकन लोग के लिए रखना पड़ता है। वाकई आगे बात करते हम लोग रैंडी ऑर्टन के बारे में। तो भाई रैंडी ऑर्टन के बारे में कोडी रोड्स बताते हैं कि बेसिकली रैंडी ऑर्टन डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के लॉकर रूम के हेड बन चुके हैं। जब से अंडरटेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से रिटायर हुए थे उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के लॉकर रूम के हेड रैंडी ऑर्टन बने थे। वैसे रोमन रेंज भी बने थे, वो अलग बात है, मतलब सब लोग बने हुए हैं भाई। देखो अगर आपको नहीं पता तो भाई पहले के टाइम पे डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर लॉकर रूम के अंदर भाई लॉकर रूम का जो लीडर रहता था उसका बहुत ज्यादा इज्जत होता था, बाकी सुपरस्टार उसको सलामी करते थे। इनफैक्ट अगर हम लोग 2000 के टाइम का बात करें तो उस टाइम पर भाई वुमेन्स रेसलर को गलत काम करना पड़ता था डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के सुपरस्टार को इंप्रेस करने के लिए। इनफैक्ट भाई विंस मैकमैन जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के मालिक थे वो कौन से केस में फंसे हुए थे भाई, उस टाइम पर कितना घटिया काम करते थे आपको पता होगा। टाइम के साथ भाई आज करंट में सारा कुछ बदल चुका है। रोमन रेंज जैसे लॉकर रूम के लीडर बने भाई, उन्होंने बाकी सुपरस्टार को मतलब तड़पाना बंद कर दिया। आपने बहुत पॉपुलर एक कहानी सुना होगी कि बडी मर्फी एक टाइम पर बैक स्टेज अपने कमरे का सफाई कर रहे थे, रोमन रेंज फिर मतलब उसको मना किए थे ये सब काम तुम करना छोड़ दो। वैसे वाकई आगे बात करते हम लोग अपडेट के बारे में। सबसे पहले बेली के बारे में बात करें तो भाई बेली को करंट डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर पूरे 10 साल हो चुका। 2016 के अंदर बेली डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आई थी। वैसे वाकई आगे बात करते हम लोग रोमन रेंज के बारे में। तो भाई रोमन रेंज ने भाई रिसेंट टाइम में इंस्टाग्राम और मतलब ट्विटर के ऊपर भाई फोटो को शेयर किया। और हाँ, उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलेटेड कोई फोटो को नहीं शेयर किया, बेसिकली अपने फिल्म स्ट्रीट फाइटर को प्रमोट करने के लिए उन्होंने फोटो को शेयर किया। तो आप मानो या ना मानो पर अब करंट टाइम में ऐसा देखने में लग रहा है कि भाई रोमन रेंज का झुकाव करंट टाइम में हॉलीवुड की तरफ ज्यादा हो रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बेला ट्विंस के बारे में बात करें तो मैं आपको बताया था भाई बेला ट्विंस का समर स्लैम के अंदर रिटर्न होने वाला था, पर बेला ट्विंस मैच जो रेसल करने वाले थे लिव मॉर्गन और रकेल के साथ करने वाले। बेसिकली डब्ल्यू वाले ने भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई अनरियल के अंदर सारा चीज को रिवील कर दिया। तो सारा चीज भाई ट्रस्टेड डब्ल्यू वाले ने भाई खुद से सारा डॉक्यूमेंट को पब्लिश किया। वाकई बात करते हम लोग गुंथर के बारे में। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई अनरियल के अंदर एक और चीज पता चला कि गुंथर और पैट मैकेफी के
के बीच में जो मैच हुआ था उस मैच के अंदर गुंथर को हारना था। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पैट मैकेफी को उस मैच के अंदर विन करना था, पर डब्ल्यू वाले ने भाई फिर चेंजिंग किया और गुंथर को मैच के अंदर विन करवाया। वाकई बात कल तुम लोग अंडरटेकर के बारे में, तो भाई अंडरटेकर ने रिसेंट टाइम में शॉन माइकल के बारे में बोला कि शॉन माइकल वो सुपरस्टार है जो कि किसी वक्त 5 स्टार रेटिंग मैच दे सकता है। और ऐसे ही भाई ये चीज मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर रेसलिंग वाइज जो आता था शॉन माइकल को, डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री के अंदर ऐसा किसी को भी रेसलिंग नहीं आता। तो शॉन माइकल भाई रेसलिंग के मामले में डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर एक गोड थे। बाकी बात कल हम लोग द गेम ट्रिपल एच के बारे में, तो भाई गेम ट्रिपल एच ने भाई रिसेंट टाइम में योशिकाई के बारे में बात किया कि योशिकाई लॉकर रूम के सबसे नाइसिएस्ट पर्सन है, सबसे क्यूट मतलब पर्सन है। वो अलग बात है कि ये बंदा एले नाइट को बैठाकर घंटों डांट सकता है, पर हाँ उसको मतलब अच्छी लगती है योशिकाई। भाई सेथ रॉलिंस के रिटर्न के बारे में बात करो तो देखो भाई मैं कुछ नहीं बोलूंगा, भाई आप लोग खुद सेथ रॉलिंस का रिपोर्ट देख सकते हो। सेथ रॉलिंस ने भाई खुद से इस बात को कंफर्म कर दिया। सेथ रॉलिंस ने भाई खुद से इस बात को कंफर्म कर दिया कि अप्रैल मंथ के अंदर उनको लग रहा है कि शायद वो क्लियर हो सकता है। अप्रैल मंथ के अंदर बेसिकली भाई रेसलमेनिया होता है, तो आप लोग ऐसा समझो कि रेसलमेनिया के अंदर सेथ रॉलिंस का रिटर्न कंफर्म है। साथ ही भाई सेथ रॉलिंस ब्रॉन ब्रेकर और सीएम पंक के साथ ही मेरे ख्याल से रिवलरी को कंटिन्यू करने वाले हैं। आपको शायद से ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस का ट्रिपल थ्रेड मैच आपको देखने को मिल सकता है रेसलमेनिया 42 के अंदर, सबसे परफेक्ट होगा। वैसे वाकई बात करते हम लोग चेल्सी ग्रीन के बारे में, तो भाई अगर आपको नहीं पता 2018 में चेल्सी ग्रीन भाई टीएनए के अंदर बेसिकली उन्होंने मैच रेसल किया था पेंटा के साथ, क्योंकि भाई टीएनए जैसे एनडी प्रमोशन के अंदर वुमेन्स और मेंस का मैच होता तो वहां पर बेसिकली भाई चेल्सी ग्रीन ने फाइट किया था मतलब पेंटा के साथ, तो उसके बारे में उन्होंने डिस्कशन किया और उन्होंने बोला कि अब वो मैच बेसिकली आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई ये बेसिकली दोनों टीएनए के अंदर अब जाने नहीं वाले और दोनों को डब्ल्यू वाले एक साथ निकालने नहीं वाले, तो मैच दोबारा से आपको देखने को कभी नहीं मिलेगा। वैसे वाकई बात करते हम लोग डीन अम्ब्रोज के बारे में, तो भाई डीन अम्ब्रोज के बारे में कोनन एक बंदा है भाई जिन्होंने डीन अम्ब्रोज के बारे में बात की, और डीन अम्ब्रोज के बारे में बात करते हुए उन्होंने इस बात को बोला कि डीन अम्ब्रोज डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर फिर से वापस आएंगे। मतलब इन्होंने ये सिंपल बोला कि रिटायर होने से पहले डीन अम्ब्रोज डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर जरूर से वापस आएंगे। मेरे को लगता है भाई ऐसा डीन अम्ब्रोज शायद से कर सकते हैं। भाई उसके पीछे का रीजन बड़ा सिंपल है। डीन अम्ब्रोज आज के टाइम पर एडब्ल्यू कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं और एडब्ल्यू कंपनी के अंदर सबसे टॉप लेवल पर काम कर रहे हैं, पर एक टाइम पर भाई सारे सुपरस्टार बूढ़े होते हैं। तो मेरे ख्याल से भाई जब बूढ़े होंगे डीन अम्ब्रोज तो आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर देखने को मिलेंगे, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के साथ उनका इमोशन जुड़ा हुआ, वो भी इस बात को समझते हैं। देखो मैं आपको बहुत परफेक्ट तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। एडब्ल्यू कंपनी जब बना था तो एडब्ल्यू कंपनी को 3 लोगों ने मिलकर बनाया था। सबसे पहला बंदा था टोनी खान, दूसरा बंदा था क्रिस जेरिको, तीसरा बंदा था कोडी रोड्स। इन्होंने भाई तीनों मिलकर 2018-19 के टाइम पर एडब्ल्यू कंपनी का शुरुआत किया। पर अगर हम लोग कोडी रोड्स के बारे में बात करें तो कोडी रोड्स भाई उस कंपनी के फेस थे, पर उसके बावजूद कोडी रोड्स भाई उस कंपनी को छोड़कर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर वापस आ गए। इनफैक्ट क्रिस जेरिको भाई उस कंपनी के करता धरता थे, पर क्रिस जेरिको भी आज के टाइम पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर मतलब एक हफ्ता के अंदर वापस आने वाला, तो मेरे ख्याल से डीन अम्ब्रोज भी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर वापस आ जाएंगे। हाँ ऑब्वियस बात है, वो चीज आपको अभी देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है 2027-28 में जब डीन अम्ब्रोज का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा तब आपको देखने को मिलेगा, पर हाँ वो चीज देखने को मिलेगा। बाकी डीन अम्ब्रोज भाई लिटरली जितना टाइम डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर बिताए थे अभी ही करेंट टाइम उससे ज्यादा टाइम करेंट टाइम में एडब्ल्यू कंपनी के अंदर बिता चुके हैं। मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से ज्यादा टाइम एडब्ल्यू कंपनी के अंदर एज ए सुपरस्टार वो बिता चुके हैं। तो देखो भाई बस हम लोग एज ए डीन अम्ब्रोज के फैन हम लोग बस वेट ही कर सकते हैं कि डीन अम्ब्रोज डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर कब वापस आए, पर हाँ मेरा होप डीन अम्ब्रोज के साथ है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आपको जरूर से देखने को मिलेगा। बाकी भाई आज का वीडियो तो आया था भाई, वीडियो को लाइक करके सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।